हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मॉडल सेट। विषय आपका गणित यानी कि मैथमेटिक्स, जो आपका प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट है 2023 से 24 का, यानी कि पिछले साल वाला मॉडल सेट है। तो देखते हैं नीचे क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो मैं सीधा आंसर ज़्यादा समझना बर्बाद करके मैं सीधा बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो आपका हुआ अपरिमेय संख्या, पाई जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी संख्या ए और बी के बीच संबंध स्थापित करता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, यानी कि ए और बी जो है दोनों के बीच की संख्या को स्थापित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि √7 - √5 और √7 + √5 एक इसके आंसर क्या होंगे। तो मैं इसका फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है a + b और a - b, यानी कि एक बार प्लस में लिखे होते हैं सेम चीज़ और एक बार माइनस में लिखे होते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये फार्मूला को याद रख लें। अब सीधा सीधे देखिए यहाँ पे बैठाएंगे a का स्क्वायर, तो ये देखिए दोनों जगह पे √7 है, तो √7 का, तो देख सकते हैं यहाँ पे ए के दोनों जगह पे √7 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे देखिए दोनों जगह पे √5 है, तो √5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ए कट गए, स्क्वायर रूट से कट गए, बच गया आपका 7 - 5 = 2। तो यानी कि इसका जो आंसर आएंगे वो आपका 2 निकल के आएंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है जाएगा। ये फार्मूला इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये फार्मूला का जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 125/2/3 बराबर है, किसके बराबर, तो चेक करते हैं। तो हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यू, क्योंकि 5 का अगर क्यू करेंगे तो 125 होते हैं। और इसके बाद गुने 2/3, ये 3 से 3 कट गए, 5 को 2 बार लिखने बोल रहा है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे तो 25 पाएंगे। यानी कि देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 25 है, तो चेक करते हैं। ये आपका 1.6 का है, देख सकते हैं जो पुराने बुक में है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का मतलब सिर्फ बटा में, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आप पहला, बाकी को आप ध्यान दीजिए। इसमें देखिए आपका जो लिखा हुआ 5/y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जब बटा में था तो वह जो होता है बहुपद नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी सारे बहुपद हैं लेकिन ये जो आपका बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5x + 3 का शून्यक होगा। तो शून्यक, इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे सबसे पहले 5x बराबर, देखिए बराबर के साथ प्लस में 3 था, उधर चले जाएंगे तो आपका माइनस में 3 हो जाएंगे। अब x बराबर आपका -3 था, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल में, तो ये आपका गुना में था तो भागा में आ जाएंगे, तो यानी कि आपका x बराबर जो निकल के आ जाएगा यानी शून्यक, वो आपका आएगा -3/5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तब देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है -3/5, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x³ + x² + x + 1 है तो p - 1 का मान होगा, यानी कि x के जगह पे देख सकते हैं यहाँ पे x के जगह पे -1 बैठाना है। तो मैं सीधा सीधे बैठा देता हूँ x का क्यूब, तो बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, इसके बाद प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1, उसके बाद +1। देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 बैठा दिए। -1 का क्यू होता है तो -1 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस जो हो जाएगा आपका वह माइनस हो जाएगा, +1 ये आपका बन जाएगा। अब देखते हैं तो सेम चीज़, तो ये प्लस में देखिए माइनस में, ये प्लस में अरे माइनस में, मतलब कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, तो यानी कि आंसर जो आएंगे आपका वह 0 आएंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, जब चेक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में जो कि बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसके आंसर 0 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² + 5x + 3 का गुणनखंड होंगे। मैं इसको एक अपना शॉर्ट्स वीडियो में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से अप्लाई करके समझाया हूँ। अब जाकर मैं शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं, तो मैं इसको समझाता हूँ शॉर्ट में। तो इसका फार्मूला होता है a × c होता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको शॉर्ट में कैसे हम बता रहे हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। a × c, तो गुना करने पे 1
और सी का मान यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 6 है, यानी कि गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर 5। तो आपको कौन सा अंक है ऐसा तो चेक करें। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे 2 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 2 और 3 देखिए बीच वाला 5 आ जाएंगे। ये गुणनखंड है तो इसको देखते हैं 2 और 3 किस में ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में 3 6 लिखा हुआ है, मतलब गलत हो जाएगा। 5 6 लिखा हुआ मतलब ये भी गलत है। 2 और 3 लिखा हुआ है, हाँ ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसका सीधा सीधा तो गुना करने पे 6 और जोड़ने घटाने पे बीच वाला यानी कि 5 आना चाहिए। तो वो आपका अंक है 2 और 3। 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएंगे और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होंगे। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 2 और 3 लिखे हुए, यही आपका आंसर हो जाएंगे इसमें। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल राइट है। ये आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बता दिए। अगर इस चीज़ को अच्छा समझना तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर शॉर्ट्स वीडियो में देखें, इससे 2 रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएं। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी हम और भी ES का मॉडल सेट लाने वाले हैं जो आपका 2024 से लेकर 19 तक का होंगे। और इसमें 3 सब्जेक्ट को हम लेके आएंगे, साइंस, मैथ और साथ में SST का मॉडल सेट हम लेकर आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से मॉडल पेपर है जो आपका 2024 से लेकर 19 तक का होंगे। तो अगर थोड़ा सा भी अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से आपका वाई एक्स प्रस्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं। तो इसमें से आपका 3 चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक्स का जो होता है वह आपका x0 होता है, वाई एक्स का जो होता है वह आपका 0y होता है, और मूल बिंदु का जो होता है वह आपका 0 0 होता है। इससे एक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। यह आपका एक्स का है, ये आपका वाई एक्स का है और ये आपका मूल बिंदु का है। ये तीनों से एक ना एक क्वेश्चन बनना ही बनना एग्जाम में है। तो ये मूल बिंदु का निर्देशांक, ये तीनों का निर्देशांक याद रखें। एक्स का x0, वाई एक्स का 0y और मूल बिंदु का 0 0। इसमें फिलहाल क्वेश्चन पूछा वाई एक्स, तो वाई एक्स का होना चाहिए 0 और y होना चाहिए ए वाला। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो वाई एक्स का 0 y होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में देखने को मिल जाने का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 और 7 का कोटि है। तो 3 और 7 का कोटि ध्यान से रखें कि हम पहले एक डायग्राम छाप कर आपको बता रहे हैं। ये आपका x वाला होता है और ये आपका y होता है। तो x के लाइन को जो होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं और y वाला लाइन को जो होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। पहले इस चीज़ को आप समझें, y वाला लाइन को कोटि और x वाला लाइन को भुज बोला जाता है। देखिए हम यहाँ पे एरो कर दें, थोड़ा समझ जाइएगा, तो इसको कोटि बोलते हैं। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 और 7 लिखे हुए हैं, तो ये आपका x हो जाएंगे, ये आपका y हो जाएंगे, यानी कि y का वैल्यू जो आपका 7, क्योंकि कोटि पूछ रहा है ना तो कोटि आपका y हो जाएगा। तो y का मान 7। तो देखते हैं कि कोटि में इसमें 7 आना चाहिए। भुज पूछता है तो 3 होता है और कोटि पूछता है तो 7 होंगे, क्योंकि देख सकते हैं x जो होता है भुज कहलाता है, y जो होता है कोटि कहलाता है। तो क्वेश्चन आपका कोटि से, तो y की जगह पे देख सकते हैं 7 लिखा हुआ। चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपका, तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में देखने को मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि कोटि का मान 3 नहीं होगा 7 होंगे। वही अगर कोटि का अगर पूछा तो √7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेखिक समीकरण 3x - 2y = 5 का तुलना ax + by + c है। तो इसमें से a b c का मान होंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ ए जो आपका x होता है वह a कहलाता है, y जो आपका b कहलाता है, c जो अंक जो होता है वह c कहलाता है। लेकिन ध्यान दें इसका फंडा क्या है कि जो c होता है वह बराबर के इधर होना चाहिए, ना कि उधर। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें आप फिर से समझा दे रहे हैं कि c जो होता है वह = के लेफ्ट साइड होना चाहिए, यानी कि बाएं साइड, ना कि दाहिना साइड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सही करेंगे। तो क्वेश्चन सही कैसे होगा, तो अब देखिए पहले क्वेश्चन आपका हो जाएंगे 3x - 2y, उसके बाद आपका प्लस में 5 था, इधर बराबर किया इधर आ जाएगा तो -5 = 0। अब क्वेश्चन ये सही हुआ। अब देखिए आपका a = 3, b = ये देखिए आपका b है, a आपका a है और ये आपका c निकल के आ जाएंगे, यानी कि c = -c। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में चेक करते हैं। तो a बराबर आपका 3, b = -2
और सी बराबर -5। तो कौन सा ऑप्शन में आपका, तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर आपको 3 3 -2 में। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दें कि कभी भी बराबर का अंक जो होता है वो इधर होना चाहिए, ना कि बराबर के उधर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि x के जगह पे 2 और y की जगह पे 3 लिखेंगे तो 2x + 3y, तो k का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ए है, तो 2 × x देखिए वहाँ पे लिखा हुआ, तो x की जगह पे देखिए आपको 2 लिखना है, प्लस 3 × y, इसके बीच में y की जगह पे देखिए आपका 3 लिखे हुए हैं, प्लस बराबर k। अब 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9 बराबर k। 9 अच्छा 13, यानी कि जो आपका k का मान जो निकल के आएंगे वो आपका 13 निकल के आएंगे। कौन सा ऑप्शन में, देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में। सिंपल था, जहाँ पे x था वहाँ पे 2 लिखना था, जहाँ पे y था वहाँ पे 3 लिखना था, और देखना था कि k का मान क्या आएंगे। तो k का मान 13 आएंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% एक ना एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें k का मान निकालने होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 कि 3x - 2y = 0 एक हल है। तो इसमें देखते हैं कि ऐसा x की जगह पे क्या बैठाएंगे और y की जगह पे क्या बैठाएंगे कि जो इधर 0 आ जाए, उधर भी 0 होंगे। यानी कि इसमें देखिए LHS और RHS करेंगे, इधर LHS इधर RHS। तो 3x - 2y = 0, तो ऐसा क्या बैठाएंगे जो 0 आएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को ही हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो 3 × x की जगह पे देखिए आप 3 लिख रहे हैं, -2 × y की जगह पे देखिए आपको 2 लिख रहे हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक कर रहे हैं अभी, बराबर इधर 0। अब इधर देखते हैं, 3 तिया 9 -4 बराबर 0, यानी कि 5 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो मैं सीधा मैं आपको ऑप्शन वाला बता दे रहा हूँ कि कौन सा सही है, सब देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएंगे। देखिए अभी हम कैसे इसको बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो कैसे, तो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये देखिए, 3 × x की जगह पे देखिए यहाँ पे 2 लिखने बोल रहा है, मैं ऑप्शन नंबर 3 से बना रहा हूँ। उसके बाद -2 × y की जगह पे देखिए यहाँ पे फिर से 3 लिखने बोल रहे हैं, बराबर 0। अब देखिए इसका 6 - 6 बराबर 0, इधर भी 0 इधर 0, देख सकते हैं आपको दोनों तरफ 0 = 0 आ गए। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो था आपका बिल्कुल सही था। ये आप यदि मान बैठाइएगा तो दोनों तरफ 0 आ जाएंगे, जब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि वो कथन जिससे सिद्ध किया जा सकता है वह कहलाता है। तो जिसको हम सिद्ध करते हैं वह कहलाता है आपका परिमेय कहलाते हैं। हम इसको प्रूव करना पड़ता है, परिमेय जो होता है उसको हम लोग प्रूव करना पड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देख सकते हैं आप, एक आपका मान लीजिए एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ है, तो इससे देख सकते हैं, इससे रेखा खींचते हैं। तो 2 बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। देख सकते हैं 2 विभिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें देख सकते हैं और भी खींच सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देख सकते हैं। ये 2 विभिन्न बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका हो जाएंगे जो आपका वह अनंत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का पूरक कोण का मान होगा। सबसे पहले पूरक कोण समझे। पूरक कोण जो होता है उसका मान जो होता है 90 डिग्री होते हैं, = 90 डिग्री। पूरक कोण जो होता है a + b = 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं 80 जो दिया हुआ a का मान है, तो b का मान किसी को भी समझ लो। तो a का मान मान लो अगर 80 दिया हुआ है, प्लस b = 90 डिग्री, तो b = 90, प्लस में तो उधर चला गया तो माइनस में, तो b बराबर देख सकते हैं आपका 10 डिग्री आएंगे निकल के। तो यानी कि जो दूसरा कोण जो होगा वह 10 डिग्री होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका है। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, कि ऑप्शन नंबर सही है। सीधा चीज़ समझे, पूरक मतलब 2 कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 80 दिया हुआ था, तो ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 90 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप 10 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। खाली ध्यान है कि पूरक जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं का x, y और m, n को o बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसमें p o y =
90 है तो ए बी का अनुपात जो है 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात करना। नीचे देख सकते हैं आकृति दिया हुआ है यहाँ पे फोटो, तो मैं यहाँ पे पहले इसका रेशियो में पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे ए का जो रेशियो है वह आपका 3 है, और बी का जो रेशियो है, फिर से इसको लिखते हैं, ए का जो रेशियो है वह आपका 2 है, और बी का रेशियो जो आपका 3 है। तो इसमें सी का मान निकालना है, देख सकते हैं यहाँ पे सी का मान निकालना है। तो सिंपल है, इसको सीधा सीधे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्ले आधा चांद बन रहा है। जब ये आधा चांद बनता है तो इसका वैल्यूशन जो होता है वह 180 डिग्री। मैं इसको शॉर्ट मेथड से पूरा शॉर्ट बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले माना कि अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर आप एक्स मान ले, तो आपका ये देखिए दोनों अनुपात में था, तो आपका हो जाएंगे 3x + 2x बराबर, ध्यान रहे अभी बताएं कि ये पूरा आधा चांद बनाएंगे, प्लस यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ए, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कौन बताया। मैं फिर से पेन चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कौन बना हुआ, तो यहाँ पे +90 बराबर 180। पहले इतना आपको करने पड़ेंगे। अब देखिए आगे का स्टेप क्या होंगे, तो अब इसको जो देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब x वाले को एक साइड करेंगे, तो 3 और 2 5x बराबर 180। प्लस में था 90, उधर चला गया तो माइनस में आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया आपका। तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो बन के आएंगे वो आपका आ जाएंगे 5x बराबर, आपका जो निकल के आ जाएंगे वो आ जाएगा 90। अब x बराबर जो आपका 90 प्लस में था, इधर चला गया गुना में था, आ गया तो भागा में। उसके बाद इसको कट करने पर आप देख सकते हैं तो कितना बार में आएंगे, तो 1 बार में आपका बच गए। उसके बाद इसको कट करिएगा तो आपका 18 बार में कट हो जाएंगे, यानी कि x बराबर जो आपका 18 निकल के आ गए। तो अब इसको आप निकाल लिए। अब देखिए कि क्या होने वाला है इसमें। तो देख सकते हैं कि ए का जो अनुपात जो माने थे यहाँ पे, ए का अनुपात जो था 2x था, तो 2 × x का मान भी देखें कि कितना निकालते हैं 18, यानी कि आपका जो निकल के आ गया वह 36 निकल के आ गए, यानी कि ए का मान जो था आपका 36 आ गए। बी का मान जो था यहाँ पे 3x था, यानी कि 3 को फिर 18 से गुना करेंगे, तो 18 दिया 54, यानी कि इसका जो मान निकल के आ गया वो आपका 54 निकल के आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ से फिर से, यहाँ देख सकते हैं आपका, अब देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एक आधा चांद बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 54 इतना ये 36 को लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इसी में हम बनाएंगे। तो देख सकते हैं ऐसा क्या इसमें लिखेंगे जो 54 आ जाएंगे, तो देख सकते हैं तो आपका 54 ऐसे लिख सकते हैं, 54 + c बराबर 180। तो c बराबर 180, प्लस में तो 54 इधर चला गया तो माइनस में, c बराबर आपका 126 घटाएंगे तो 126 निकल के आ जाएंगे। अगर फिर से अगर ध्यान से देखना है तो वीडियो के ऊपर फिर से रिवाइंड करके अच्छा से थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा बताने में इसमें दिक्कत होते हैं। तो आपका c बराबर जो 126 निकल के आ गए। चेक करते कौन सा ऑप्शन में, तो आपका देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाने का, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आकृति में ओपी समांतर आर एस है जिसमें से इतना सभी का क्वेश्चन मान लिया, तो इसमें कह रहा है कि ध्यान रखिए यहाँ पे क्यू का मान पूछ रहा है, पी क्यू आर में, यानी कि इसका मान पूछ रहे हैं। तो इसको सीधा फंडा में आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देख सकते हैं आपका ऐसे करके जब भी रहता है तो ये आपका 180 डिग्री होता है। इधर से देख सकते हैं इधर भी 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिया हुआ है, तो ऐसा क्या लिखेंगे जो 180 होगा, तो यहाँ पे देखिए आप कितना लिखेंगे 50, तो आपका 180 हो गए। ऐसा ही इधर देखिए कि इसमें यहाँ पे 10 दिया हुआ है 110, तो ऐसा क्या लिखेंगे जो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएंगे, तो अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 70। तो सबसे पहले आप आकृति के ऊपर फिर से छाप देता हूँ, इधर देख सकते हैं ऐसे। तो ए आपका यहाँ पे निकल गए 50 और यहाँ पे आपका निकल गए 70, जिससे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 110 दिया हुआ था और यहाँ पे आपका 130 दिए हुए थे। अब देख सकते हैं कि इसको जोड़ने पे आपका यहाँ पे 180 आ जा रहा है, इधर भी जोड़ने पे 180 आ रहा है। अब निकालना है हमको ए वैल्यूशंस को निकालने हैं यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए फिर से देख सकते हैं कि यह जो आपका ये आधा चांद बन रहा है,
तो ऐसा क्या लिखेंगे, तो 70 और 50 120 हो चुके हैं, तो ऐसा क्या लिखेंगे यहाँ पे जो कि आपका 180 आएगा। तो 70 और 50 120, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना लिखेंगे 60। अगर 60 को हम लिखेंगे तो क्या बन गया आपका आधा चांद, यानी कि देख सकते हैं फिर से 180। तो जो ग्रीन वाला जो लिखे हुए हैं आपका मान यहाँ पे 180 को लाने के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा 60 डिग्री। तो यानी कि इसका मान जो निकल के आएगा वह 60 डिग्री आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो हम चेक करते हैं इसको। तो जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 60 किस में दिया हुआ है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज में से कौन सा समांतर कसौटी नहीं है। तो इसमें समांतर कसौटी जो होता है वो आपका ए जो होगा एंगल 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 वो आपका कसौटी नहीं होंगे, बाकी सारे जो होते हैं वो समांतर त्रिभुज की कसौटी होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि त्रिभुज ए बी समांतर ऐसी है तो कोण बी बराबर 70 है, तो ए का मान क्या होगा। सबसे पहले इसका मैं एक डायग्राम समझा दे रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा ऐसे करके। तो करें कि जिसमें ए बी, इसको पहले ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। तो ए बी मतलब इस लाइन बराबर ए लाइन है आपका, तो ए आपका ध्यान से देखिएगा। तो जिसमें से कोण बी का मान अगर 70 है तो इस अनुसार से कोण सी का भी मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखते दोनों का मान 70 आ गया, तो पूछा कि कौन ए का मान यानी कि इसका मान कितना होगा। तो पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ऐसा क्या लिखेंगे यहाँ पे जो 180 डिग्री होगा, तो देख सकते हैं 70 और 70 140 हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे जो आपका 80 डिग्री 180 बन जाएंगे, तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे 40, यानी कि कोण ए की जगह पर आप 40 लिखिएगा तो आपको त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या आंसर है इसमें, तो ए की जगह पे कोण ए का मान 40 होंगे। देखते कौन सा ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका ए में ही ये चीज़ देखने को मिल जाने की ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक चतुर्भुज का कोणों का योग 2:3:7:8 है, तो इसमें से सबसे बड़ा कोण, ध्यान दें इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो सबसे बड़ा कोण हो सकता है या तो सबसे छोटा कोण हो सकता है। तो सबसे पहले समझाते हैं आपको। एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान जो होता है वह 360 डिग्री होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। जिसमें से ए का मान आपका 3 दे दिया है, 2 दिया हुआ है, बी का 3:4 का जो है आपका, सी का आपका 5 और डी का आपका 8। इस तरह से सारे अनुपात दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ चतुर्भुज का चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। सबसे पहले माना कि अनुपात बराबर एक्स मान लेंगे, तो एक्स मानते हैं अगर तो सबको पहले जोड़ लेंगे। तो अब कहाँ जाएंगे देखिएगा, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI में ले लें थोड़ा सा। तो आपका 2x + 3x + 5x, यहाँ पे देख सकते हैं सभी को जोड़ रहे हैं, + 8x बराबर विचार से बताएं कि चतुर्भुज का चारों कोणों का मान 360 डिग्री होते हैं। अब देखिए सबको जोड़ते हैं तो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 8 18, यानी कि आपका 18x आ जाएंगे, बराबर इधर आ जाएंगे आपका 36, यानी कि 360। अब देखो यहाँ पे कट करते x बराबर 360, एक गुना में 18 भागा में चले गए, कट करेंगे तो आपका निकल के कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि जो x का मान जो आपका निकल के आए हैं वो आपका 30 डिग्री निकल के आए। अभी नहीं निकला हुआ, अभी ध्यान रखिएगा, तो आपका 30 आए हैं। अब देखिए x का मान 30 आया, तो सबसे बड़ी भुजा, तो देख सकते हैं कि जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा जाहिर सी बात है कि कोण का भी मान उसी का सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 8x लिखा हुआ है, तब इसको गुना करेंगे। x का मान देखिए अभी 30 निकाल चुके हैं, अब इधर करेंगे, लास्ट स्टेप बचा हुआ है। तो 8x बराबर 8 गुने x का मान देखें अभी 30 निकाले थे, इस तरह से आती है 24, यानी कि यहाँ पे जो होगा आपका 24 लिखा है, यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर से देख सकते हैं आपको, आप ये थोड़ा सा प्रीवियस में जाते हैं, क्या लिखे थे एक बार चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे, थोड़ा सा एक बार फिर से मैं एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ, कुछ इसमें गलतियाँ कर चुके थे। तो वहाँ पे देख सकते हैं आपका 18x बराबर 360 आएंगे। तो x बराबर आपका 360, एक गुना में था तो आपका भागा में, कट करने पर 20 आएंगे ना कि 30। थोड़ा सा पीछे गलती हो गई तो उसको देख लीजिएगा। तो x का मान आपका 20 निकल के आएंगे, ध्यान रखिए। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या दिया था। तो सबसे बड़ी भुजा जो था आपका वह 8x था, तो 8 को अगर x से गुना करेंगे, x का मान 20 आए थे,
तो 8 दूना 16, यानी कि आपको गुना करिएगा तो 160 निकल के आएंगे। जो सबसे बड़ी भुजा जो होंगे वह 160 निकल के आएगा। थोड़ा सा पीछे यदि गलती हो गए हैं तो उसको थोड़ा सा मिस्टेक से समझ लीजिएगा, उसको थोड़ा सा आगे फिर आके सुधार दिए तो आपका जो मान जो निकल के आएंगे वह 160 निकल के आएंगे। कौन सा ऑप्शन में? तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी में आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, 160 निकल के आएंगे सबसे बड़ी भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। जो समचतुर्भुज का जो होते हैं विकर्ण जो होते हैं वह आपस में एक समकोण पे समद्विभाजित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। आयत के भुजाओं के मध्य मिलने वाले बने चतुर्भुज होते हैं। ध्यान दें, आयत मतलब होता है इस तरह से। अब इसके मध्य मतलब देखिए ऐसे करके अगर बनाया जाए तो इसके जो बने जो आकृति जो होता है अंदर का वह क्या होता है? तो वह एक समचतुर्भुज होता है, यानी कि इसका भी राइट आंसर समचतुर्भुज होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 23 तक हम समझा चुके हैं। अगर वीडियो फिर से बता दें, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला। इसी तरह से हम प्रीवियस ईयर्स मॉडल शीट जो आपका 2024 से लेकर 19 तक का सारे सब्जेक्ट का नहीं तो हम 3 सब्जेक्ट का लेकर आने वाले हैं, ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके और इससे एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा तैयारी हम करवा सकेंगे। तो साइंस, एसएसटी और मैथ का तीनों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स हम लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज जिसमें से BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE बराबर 6 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि BC यानी कि ए जो BC का मान दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है और AE का मान जो आपका 6 दिया हुआ है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है B गुने H होता है, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। आधार यानी कि नीचे वाला को आधार बोलते हैं और ए वाला को ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि आधार का मान आपका 12 था और ऊंचाई का मान जो था आपका वह 6 था। अब इसको गुना करते हैं तो 12 को अगर 6 से गुना करेंगे यानी कि 6 से, तो आपका 72 निकल के आएंगे कि यानी कि बचक 72, यानी कि ऑप्शन नंबर देखते हो क्वेश्चन में चेक है तो देख सकते आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाने का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ध्यान दें, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। जो नीचे था उसको आधार बोलते हैं, जो ऊपर जो लंब जिस पर दिया जाता है 90 डिग्री का वो आपका ऊंचाई हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज का आधार का समांतर रेखाएं पर बीच में स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होंगे? ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझे कि एक ऐसे त्रिभुज है और यही आधार, दोनों का आधार एक ही, देखिए ये आपका दोनों का आधार है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है वो दोनों का आधार है। तो कह रहे कि दोनों एक ही आधार पे थे, एक त्रिभुज है एक चतुर्भुज है। तो अगर त्रिभुज का आंसर से अगर यदि 12 आता है तो इसका नियम है कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही जो क्षेत्रफल जो होता है वह इसका भी होते हैं, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल जो होंगे इसका भी आंसर 12 आएंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर, जब त्रिभुज असमांतर चतुर्भुज का जब दोनों का आधार एक ही रहता है तो उसका दोनों का आंसर भी एक ही हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 12 आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो जो वृत्त का जो होता है, ये देखिए वृत्त है, वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा जो होता है वो बीच में बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में? तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त का एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, तो जीवों के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का मान होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको समझाता हूँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए आपका मान लीजिए सर्कल है, ये मान लीजिए आपका जीवा है, जीवा से त्रिज्या का कोण बराबर होता है। तो ये जब भी बना के लेकर आता है तो 60 डिग्री का बनाता है। यहाँ पे फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा ये आपका मान लीजिए आपका ये सर्कल है, ये आपका जीवा है और ये आपका केंद्र। आप केंद्र से जो वृत्त का त्रिज्या जो खींचा गया है तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो आपका 60 डिग्री को लेकर आता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका सी में देखने को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आकृति ए सी बी का मान होंगे। देखिए ए सी और बी का मान, यानी कि सी का मान पूछ रहा है, तो सीधा इसका बता देता हूँ कि अगर बाहर में रहेगा तो इसका अंदर का मान इसका आधा हो जाते हैं,
ध्यान से देखिएगा, अगर 50 है तो इसका जो मान हो जाएगा आपका वह 25 निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन नंबर सी में ही आपका राइट आंसर है, यानी कि सी इसका आंसर राइट हो जाएंगे। और एक बार और समझा देते हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी इसका बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए आकृति कुछ इस तरह से दे दिए, अगर मान लीजिए कि इसका मान अगर 20 है तो इसका मान कितना होंगे, जस्ट इसका 2 गुना, यानी कि इसका मान जो होगा 40 हो जाएगा। यानी कि अगर बाहर में रहेगा तो उसका अंदर आधा, और यदि इसका अंदर में दे देगा तो उसका बाहर में डबल। तो दोनों में से कोई एक तो रहता ही रहता है, या तो बाहर का रहेगा तो अंदर से पूछेगा, अंदर का रहेगा तो बाहर से पूछेंगे। तो इस तरह से ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल दिया था 50, तो इसका अंदर का पूछा है, मतलब इसका आधा हो जाएंगे 25। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक त्रिभुज ए बी बराबर 6 और इसमें कौन ए बराबर है, तो वह त्रिभुज कैसा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 30, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। तो 5, 12 और 13 जो है वह आपकी जो भुजाएं जो हो जाएंगे, ध्यान दें आपको हम ये ट्रिपलेट बताते हैं। 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज होता है। इसी तरह से आप याद कीजिएगा 3, 4, 5 ये भी आपका समकोण त्रिभुज होते हैं। फिर से आपको देख लें तो आपका 6, 8 और 10 ये भी आपका समकोण त्रिभुज होते हैं। तो ये सब थोड़ा सा कुछ आज देखें, ये आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करवाएगा। तो जो इसमें से सबसे बड़ी भुजा होती है इसको इसमें लेने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए अभी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज का मान है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी गुने एच। तो बी का मान देखिए आपका ए 5 मान ले थी, बी का मान आपका, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 1/2 एक पे समकोण का त्रिभुज छाप देता है ताकि आप लोग को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ऐसे देख लीजिए एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका 5 हो गए, ये आपका 12 हो गए, ये आपका 13 हो गए। ध्यान दें ये समकोण त्रिभुज पे होने पर ही अप्लाई होंगे फार्मूला। और ये देखिए ये आपका एच है, ये आपका बी है। अब इसका फार्मूला होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बी गुने एच होते हैं, आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 बी का मान जो आपका देखिए यहाँ पे 12 दिए हुए हैं और एच का मान आपका 5 दिए हुए हैं। यहाँ पे 13 से इसमें कोई भी मतलब नहीं, 2 से इसको कट करेंगे तो 6 बार में, तो आपका हो गया 6 गुने 5 = 30 निकल के आ गए। ये देखिए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 आ गए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका 30 दिया हुआ है। लेकिन एक बार और आपको बता देना चाहते हैं कि यह फार्मूला तभी अप्लाई होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल में जब यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट का वीडियो में जाके आप देख लें, वहाँ पे इसको अच्छे से हम समझाए हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो इसे तो आप हीरोइन का सूत्र से भी आप निकाल के देख सकते हैं, आपका आंसर जो होंगे वह 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएंगे। इस तरह से जैसे हम 30 नंबर क्वेश्चन तक आपको हम बता दिए। अगर यदि इस वीडियो को यदि आप PDF अगर क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके आप वहाँ पे व्हाट्सएप का चैनल लिंक दे दिए हुए हैं और टेलीग्राम का चैनल लिंक दे दिए, आप वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हम इसको चैनल को वहाँ पे हम इस PDF को वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से और देख सकते हैं नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपका 40 नंबर तक है। अगर यदि इस क्वेश्चन का आगे का बना हुआ अगर यदि आप वीडियो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे की जो भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इसको हम बता सकें। जितना ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को बनाने का और वीडियो बनाने का प्रयास हम और बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो हम अपना टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप का चैनल पे हम डाल देंगे। आप मेरा चैनल यूट्यूब का चैनल पे जाके वहाँ से आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे हम इस PDF को हम दे देंगे। और इसी तरह ध्यान दें कि फिर से बोल रहे हैं कि आपका 2024 से लेकर 2019 तक का जितने भी मॉडल सेट हैं मैथ्स के, साइंस के और SST को सारे हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। और आपका बेहतरीन लास्ट एग्जाम में बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।